नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास एक रियल स्टोरी लेके आया हूँ जो मेरे साथ घटी है और काफ़ी टेरिबल स्टोरी है जो मेरे साथ घटी है। काफ़ी टेरिबल। ये बात 2000 कितने 2024 1 दिसंबर की बात है। 1 दिसंबर की नहीं, मतलब 1 दिसंबर को हम ना गांव जाने वाले थे। तो हम गांव जाने वाले थे तो हमने 1 तारीख को ट्रेन पकड़ी। कौन सी, वैशाली, अमरपाली हमने ट्रेन पकड़ा और हम 24 घंटे में पहुंच गए। तो हमने अमरपाली की ट्रेन पकड़ी और हम कल 2 दिसंबर को अपने गांव पहुंच गए। तो हम गांव किस वजह से गए? नहीं, जमीन के सिलसिले में। जो हमारी ज़मीन बेगूसराय में जो ज़मीन थी उसके सिलसिले में घर के मामले में उधर गए थे। घर के मामले में आपको मैं समझाऊँ तो घर बनवाने के लिए, तो घर बनवाने के लिए ज़मीन देखने गए थे, अच्छी ज़मीन, और वहाँ का एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। ये जगह हम देखने गए थे। वैसे तो हमारा घर है बेगूसराय में, ये बाजोपुर में, लेकिन हम पटना गए थे एक शहरी इलाके में ज़मीन देखने के लिए जो मॉडर्न जैसा हो। पटना गए, वहाँ घर देखा, लेकिन जो एक प्रॉपर्टी डीलर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जो प्रॉपर्टी डीलर था उससे हमारी बात हुई। ये उन्होंने कहा कि आप ज़मीन क्यों खरीद रहे हो, हम आपको ना एक कमरा दे देंगे, एक घर मकान दे देंगे करीब 15 लाख में। 15 लाख में हम आपको मकान दे देंगे और आप चल के हमारे साथ कमरा देख लीजिए और पसंद कीजिए। तो हम कमरा देखने गए उसके साथ। फिर बाद में ऐसा हुआ कि कमरा हमें बहुत पसंद आया, हमारे पूरे परिवार को कमरा बहुत पसंद आया और घर काफ़ी बड़ा था। काफ़ी कितना तो 2 मंजिल का मकान था, काफ़ी बड़ा था। उसके अंदर 3 कमरे थे और 2 कमरे ऊपर थे। हाँ, 200 गज का प्लाट था। हमें कमरा पसंद आया, बात डील हुई, सब कुछ फिक्स हो गया, कमरा हमने ले लिया। लेकिन हमने वो कमरा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। कमरा लेने के बाद, सारा कुछ शिफ्ट होने के बाद 2 हफ्ते बाद हमारे साथ कुछ अजीब होना स्टार्ट होने लगा। पहली बार जब उस घर में आए हम, तो हुआ काफ़ी अजीब चीज़ हुई, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि भाई, मतलब ध्यान गया ही नहीं। थोड़ा अजीब सा लगा लेकिन ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। अजीब ऐसा कुछ, जब हम घर के अंदर शिफ्ट हुए तो बहुत सारे कौवे, जो आसमान में उड़ रहे थे, बहुत उनकी आवाज़, वो चिल्ला रहे थे, वो आवाज़ें निकाल रहे थे। उसके बाद वो सारे कौवे मर गए, मतलब वो बेहोश होकर नीचे गिरे और सारे मर गए, छटपटा के मर गए। अजीब लगा, लेकिन इस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा कि भाई हुआ कुछ गर्मी की वजह से हुआ होगा। गर्मी की वजह से कैसे?
गर्मी का मौसम था ही नहीं, ठंड का मौसम था। 2 दिसंबर गर्मी का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी awkward सा लगा, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। घर के अंदर एंटर हुए। जब हम घर के अंदर एंटर हुए तो मैं देखता हूँ कि घर एकदम शांत सा, और घर के अंदर जब हम एंटर किए तो फिर अंदर से वो ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल ठंडी हवा। जब हम उस घर के अंदर गए तो भाई आज से तभी खिड़की में सारी खिड़की बंद, एक भी खिड़की खुली नहीं हुई है, एक भी खिड़की खुली हुई नहीं, लेकिन फिर भी हवा आ रही है। तो मैंने सोचा कहीं कहीं से खिड़की खुल रही होगी, हवा आ रही होगी, ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद घटते 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 2 हफ्ते बाद मैं अपने बिस्तर पे सोया हुआ हूँ, ठीक है, अपने बिस्तर पे सोया हुआ हूँ। पंखा ऊपर चल रहा है और अचानक बंद हो गया। जब देखा तो लाइट आ रही है, लेकिन पंखा बंद है। पंखा बंद है, मैं एकदम से देखने लगा पंखा बंद है। मैंने फिर पंखा अपने आप चालू हो गया। पंखा अपने आप चालू हो गया और काफ़ी अजीब सा लगा। बाद में मेरी मम्मी आए अंदर, मेरे से पूछा कि अरे नालायक, इतनी ठंड में तुमने पंखा क्यों चला रखा है, पंखा बंद कर, बेफालतू में बिजली बिल फूकेगा। तो मैंने पंखा बंद कर दिया। तो आगे क्या होता है, मैं सो गया। मेरा दरवाजा कोई खटखटा रहा है और मेरी फिर से मेरी मम्मी की आवाज़ में बोल रहा है, तरुण बेटे दरवाज़ा खोलो, तरुण बेटे दरवाज़ा खोलो। मैं बहुत नींद में था। तो फिर मैं उठा, दरवाज़ा जब मैंने खोला तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं। ये तो प्लास्टिक का है। फिर मैं अपनी मम्मी के कमरे में गया और उनसे पूछा कि माँ, आपने मुझे बुलाया था क्या? कि नहीं बेटा, मैंने तुझे तो नहीं बुलाया। क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं माँ, मुझे उस ऐसी आवाज़ है, मतलब बहम होगा मेरा। तो मैं वापस अपने घर आ गया। फिर मैं अपने बिस्तर पे सो गया। फिर आगे क्या होता है, मेरा जिस बेड पे मैं सोया हुआ हूँ वो बेड जोर जोर से हिलने लग रहा है, जोर जोर से, मतलब हिला, और ऊपर से जो बेड है वो हवा में उड़ गया, ऐसे ऊंचा, करीब 1 फीट, 2 फीट ऊंचा बेड मेरा, 2 फीट, और धड़ाम से गिरा, इतनी जोर से गिरा मेरे यहाँ पे मोच आ गई, इतनी जोर से गिरा बेड। फिर मेरा जो हाथ है वो पूरा बिस्तर पे ऐसे हो गया, और मेरा पैर भी ऐसा लगता है किसी ने मेरे को बांध दिया है। ना मैं उठ पा रहा हूँ और ना ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, बहुत चिल्लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। बहुत जोर से चिल्लाया, मैं बहुत कोशिश करने के बाद में बहुत मुश्किल से उठा, और मैं बहुत जोर से चिल्लाया। मेरे मम्मी अंदर आए और मेरे से पूछा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा मम्मी, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरा हाथ किसी ने, मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ पर किसी ने बांध दिए हैं। फिर मम्मी ने कहा तू क्यों यार क्यों तरुण को परेशान कर, नालायक कहीं का, चुपचाप तू सो क्यों नहीं जाता? रात भर हॉरर मूवी देखता है और ऊपर से तू ये बेकार की क्या कहते हैं, बेकार के सपने देखता रहता है, और मुझे परेशान करके रखा है तूने, चुपचाप सो जा।
मैंने कहा ठीक है मम्मी, ठीक, आप जाओ, आप सो जाओ। वो चले गए। उसके बाद अ, उसके बाद मैं सुबह हुई। मैंने कहा यार कैसे समझाऊं, किसी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, क्या करूं। फिर मैं किसी कोई पंडित जी नहीं, बाबा जी से मिलता हूँ, जो बहुत मैं बहुत जो इन सब चीज़ के बारे में जानते हूँ। तो मेरा दोस्त था। मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसे ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मेरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो मैंने उससे भाई हाँ यार कोई नंबर है या फिर ऐसी कोई जगह है तो प्लीज़ बता, मुझे जाना है। तो मैं एक बाबा जी के पास गया। उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। क्या नाम था? ये नवीन। नवीन जी से मिले। नवीन जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे घर के कोई लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ना, नवीन जी ने, जो गुरु थे, गुरु जी ने मेरे को, गुरु जी, हाँ, तो गुरु जी ने मेरे को एक पोटली दी कि तरुण ये ले जाओ और ये अपने घर में पूरा छीट देना, जो तुम्हारा मकान है उसके पूरे गोलों, जो, हाँ, चारों तरफ छीट देना। या फिर हाँ, और तुम्हारी बात पे सबको भरोसा होगा। मैंने ऐसा ही किया। अच्छा, जो एक्सप्रेस मैंने उस दिन किया था, उस दिन मेरी मम्मी ने और जो मेरे परिवार में और भी लोग हैं उन्होंने भी किया। तब जाके मेरे बात पे सबको विश्वास हुआ। और मैंने कहा मम्मी से, देखो मम्मी आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे ना। हम देखो, उसने कहा हाँ बेटा, तू सही बोल रहा था। उसके बाद में मैंने नवीन जी को फ़ोन किया कि बाबा जी आप यहाँ पे आ जाइए, ऐसी ऐसी बात है। उनको भरोसा हो गया तो वो आए। उन्होंने हम उन्होंने हमारे घर की फिर से शुद्धि करी और फिर से हमने हवन करवाया। तब जाके वो सारी चीज़ हट गई। लेकिन वो मकान हमने छोड़ दिया। वो मकान हमने छोड़ के फिर हमने बेगूसराय में ही रहने का प्लान बनाया कि हम यहीं रहते हैं। और हाँ, ऐसा कुछ वो प्रिपरेशन करने के बाद वो जब उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो आज भी मैं काफ़ी डर जाता हूँ, बहुत डर जाता हूँ। तो हमने वो घर ही छोड़ दिया, क्योंकि भले ही वहाँ से सारी बुरी चीज़ हट जाए, लेकिन वो यादें उसी घर में थी और उसी घर में रहना बहुत मुश्किल था। तो हम आए अपने गांव में ही, वो सामान लिया, अपने गांव में ही कहीं अच्छी जगह मकान लिया, वो वहीं पे रहे अपने गांव में ही। फिर बाद में हम वहाँ पे अपने गांव में सेटल हो गए। बस यही थी क्या कहते हैं, यहीं तक मेरी स्टोरी है। और आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, वो चीज़ भूलने वाली तो नहीं, बिल्कुल भूलने वाली नहीं। और वो एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ।